नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। कृत्रिम बारिश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सिल्वर आयोडाइड की मदद से कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। दूसरा, बादलों को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके भी कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दरअसल चीन में भयंकर सूखे की स्थिति इस समय बनी हुई है, जिसकी वजह से वहां की सरकार वहां पर कृत्रिम बारिश करा रही है। बता दें कि कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन कराना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा प्रचलित तकनीक में विमान या रॉकेट के जरिए ऊपर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह ही होती है। इसकी वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है और बरसात हो जाती है। इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए बादलों को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके भी कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। ये बारिश कराने की नई तकनीक है, हालांकि ये थोड़ी महंगी है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने पर बादलों में घर्षण होता है, जिससे बारिश हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शेयर मार्केट से संबंधित ओपन ऑफर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ओपन ऑफर की कीमत तय करने का फार्मूला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के टेक ओवर कोड में दिया गया है। दूसरा, देश में लिस्टेड किसी भी कंपनी जिसके पास 25% या उससे ज्यादा के शेयर हैं ओपन ऑफर ला सकता है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन दो सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी कंपनी में कोई निवेशक ये चाहता है कि कंपनी का ज्यादा से ज्यादा मालिकाना हक मुझे मिल जाए, तो इसके लिए वे ओपन ऑफर लाते हैं। इसमें कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके सामने ये ऑफर रखा जाता है कि वे अपने शेयर्स अमुक दाम में, जो कि पहले से फिक्स्ड होता है, उसमें ओपन ऑफर देने वाले निवेशक को बेच दें। सेबी के नियमों के मुताबिक देश में लिस्टेड किसी भी कंपनी जिसके पास 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स हैं, उसे और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाना जरूरी होता है। इससे कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर पहले से तय कीमत पर अपने शेयर अपनी मर्जी से नए निवेशक को बेच सकें। ओपन ऑफर की कीमत तय करने का फार्मूला सेबी के ही टेक ओवर कोड में दिया गया है। खबर है कि अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% हिस्सा खरीद लिया है। इसके अलावा कंपनी ने एनडीटीवी में 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर का भी प्रस्ताव दिया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक, जो कि 2022 की बात हो रही है यहाँ पर, यह कहाँ आयोजित की जा रही है? आपके विकल्प हैं ए जयपुर, बी शंघाई, सी इस्लामाबाद, अथवा डी ताशकंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये आयोजन ताशकंद में किया जा रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 24 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लिया। ये बैठक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया गया। इस वार्षिक बैठक के दौरान एससीओ के सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। मौजूदा समय में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अभी वर्तमान में फहमीदा अजीम चर्चा में हैं। ये कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुनी जाने वाली चित्रकार एवं कहानीकार, बी 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित नेत्री यानी महिला नेता, सी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता महिला, अथवा डी यूक्रेन की रक्षा मंत्री जो कि एक
हालिया हमले में मारी गईं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में आपको बताएं तो ये अमेरिका में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है जो हंगरी के रहने वाले जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। ये समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। पहली बार इसकी घोषणा 4 जून 1917 को की गई थी। यह पुरस्कार कुल 21 कैटेगरी में दिया जाता है। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इस सम्मान को पाने वाले को एक प्रमाण पत्र के साथ $10,000 की नकद राशि भी प्रदान की जाती है। सम्मान किसे दिया जाएगा, इसका फैसला 5 सदस्यों वाली एक समिति करती है। सम्मान को पाने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में $75 देने पड़ते हैं। साथ ही कमेटी द्वारा तय की गई शर्तों को भी पूरा करना पड़ता है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। टोमेटो फ्लू बीमारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए, इसे हैंड, फुट एवं माउथ डिजीज भी कहते हैं। बी, इसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे फफोले हो जाते हैं। सी, ये कॉक्ससैकी वायरस A16 के कारण होता है। अथवा डी, यह संक्रामक रोग आंतों के वायरस के कारण होता है जो वयस्कों में ज्यादा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज यानी टोमेटो फ्लू एक वायरल बीमारी है जिसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे फफोले हो जाते हैं। ये कॉक्ससैकी वायरस A16 के कारण होता है। ये एंटोरो वायरस फैमिली से संबंधित है। इसके ज्यादातर लक्षण दूसरे वायरल इन्फेक्शन जैसे ही रहते हैं। इसमें बुखार, रैशेस, जोड़ों में दर्द, थकावट, जोड़ों का सूजना और गले में खराश आदि शामिल हैं। ये संक्रामक रोग आंतों के वायरस के कारण होता है जो बच्चों में ज्यादा होता है, जबकि वयस्कों में ये कम होता है, यानी दुर्लभ होता है। वयस्कों के पास आमतौर पर इस वायरस से बचाव के लिए उनका इम्यून सिस्टम पर्याप्त रूप से मजबूत होता है। अभी हाल ही में सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करके टोमेटो फ्लू के लक्षण और उसके इलाज को लेकर कई जानकारियां बताई हैं। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।